धर्मराज आप खंडन करो गोस्वामी जी का। तब मधुसूदन पाद सरस्वती ने मानस जी का अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद एक श्लोक लिखा। बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे श्लोक स्मृति नहीं लेकिन अर्थ पता है। और वो अर्थ ऐसा था कि काशी के फूलों के बगीचे में एक तुलसी नाम का पौधा लगा है, एक तुलसी नाम का मानस पौधा लगा है, जिस पर राम रूपी भौरा सदैव मंडराता रहता है। ऐसा श्लोक उन्होंने निर्माण किया। बोले अद्भुत है मानस। गोस्वामी जी बोले मुझे स्वीकारीकरण की कोई जरूरत नहीं कि आप स्वीकार करते हैं, कि आप स्वीकार करते हैं, कि आप अस्वीकार करते हैं, मुझे किसी से मतलब है ही नहीं। मेरे महादेव प्रसन्न हैं, बस मुझे इसको स्वीकार करके देखना है। लोगों ने कहा तो महादेव ने स्वीकार किया, इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? समस्त वेद ग्रंथों के साथ मानस को ले जाकर के विश्वनाथ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और कहा महादेव मुझे स्वीकारीकरण का कोई जरूरी नहीं है कि मुझे पता चले आपने स्वीकार किया कि नहीं, लेकिन सबके लिए एक बार बताइए। रात्रि में महादेव के पास मानस और समस्त ग्रंथों को रखा गया। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब कपाट खोल करके देखे तो विश्वनाथ भगवान के बगल में समस्त ग्रंथ नीचे और मानस सबसे ऊपर रखी थी। मानस को सबसे ऊपर पाया। और इतना ही नहीं, जब मानस को खोल करके देखा तो महादेव के हस्ताक्षर थे मानस के ऊपर। हे तुलसीदास, आपने जो लिखा है वो सब सत्यम, आपने जो लिखा है वो सब शिवम, और आपने जो लिखा है वो सब अत्यंत सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। ये कोई गीत संकीर्तन नहीं है, ये महादेव के हस्ताक्षर हैं मानस के ऊपर। काशी विश्वनाथ ने हस्ताक्षर किए। सत्यम शिवम सुंदरम। अब तो गोस्वामी जी की और लोकप्रियता हो गई। जलने वाले कई लोग थे काशी में। एक देवदत्त नाम का ब्राह्मण, वो तो इतना जलता था गोस्वामी जी से कि वो प्रयास करता था कि कैसे भी करके इनका वध कर दूं मैं, इनको मार दूं मैं और इनकी मानस को गंगा जी में फेंक आऊं मैं। एक बार गोस्वामी जी महाराज गंगा में स्नान कर रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में। देवदत्त नाम का ब्राह्मण बोला यही सही समय है, डंडा लेकर के गया और जैसे ही पीछे से गोस्वामी जी पर प्रहार करने लगा, अत्यंत अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज अपनी गदा लेकर के प्रकट हो गए और अपनी गदा से ही उसके डंडे को रोक दिया। बानर वेश देख करके घबरा गया देवदत्त ब्राह्मण, भाग गया वहां से। उसको लगा बानर आया, लेकिन बानर नहीं, स्वयं हनुमान जी महाराज रक्षा करने के लिए आए गोस्वामी जी की। एक बार देवदत्त ब्राह्मण ने गंगा जी में आचमन कर रहे, संध्या वंदन कर रहे, बाढ़ आ रखी थी गंगा जी में। स्नान करने के लिए कोई ज्यादा लोग नहीं जाते थे, बस पात्र डाल के निकाल के गंगा जी से किनारे पे ही नहा रहे थे। गोस्वामी जी महाराज वहीं पात्र डाल के किनारे पे स्नान कर रहे थे, बाढ़ आ रही थी, गहरी गंगा जी। देवदत्त ब्राह्मण गया पीछे से जाके गोस्वामी जी को धक्का दे दिया गंगा जी में। थोड़ी देर तक तो देखता रहा, लगा कि मानो डूब गए हों, लेकिन अंदर श्री गंगा मैया प्रकट हो गई और अपनी गोद में लेकर के गोस्वामी जी को पुनः किनारे पर पहुंचा दिया। कितनी रक्षा देवों ने की। जो राम सन्मुख हो जाए, जो शिव सन्मुख हो जाए, उसका कौन क्या बिगाड़। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जो जग बेरी होए। एक बार देवदत्त ब्राह्मण ने 2 चोरों को, प्रसिद्ध चोर बुलाए काशी के, और बोले मैं तुमको बहुत धन दूंगा, तुम कैसे भी जाकर के गोस्वामी जी मरेंगे तो नहीं, वो हर बार बच जाते हैं, पता नहीं कौन उनकी रक्षा करता है, तुम उनकी जो वो पोथी रखी है कुटिया में, उसको ले जा करके गंगा जी में फेंक आओ, उसको चोरी कर लाओ, तो क्या करना क्या मैं देख लूंगा।
2 प्रसिद्ध चोरों को अत्यंत धन देकर के देवदत्त ब्राह्मण ने भेजा। जैसे ही गोस्वामी जी की कुटिया के पास पहुंचे, तभी क्या देखा? नील वर्ण एक राजकुमार, पीतांबरी पहने, धनुष बाण हाथ में लिए। गौर वर्ण दूसरा राजकुमार, पीतांबरी पहने, धनुष बाण हाथ में लिए, पहरेदारी कर रहे हैं गोस्वामी जी की कुटिया की। उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य को देखकर के चोर तो निहाल हो गए और उनकी रूप माधुरी को देखते रहे, अरे ये कितने सुंदर हैं। चोरों ने जाकर के कहा, भैया राजकुमार आप लोग कौन हो? बोले, हम गोस्वामी जी महाराज के पहरेदार हैं, हम सदैव उनकी रक्षा करते हैं। उनकी रूप माधुरी देख करके इतने प्रसन्न हो गए। चोर बोले, भाई ये तो बहुत बेकार आदमी है देवदत्त, हम बताओ इनको मरवाना चाहता है गोस्वामी जी को, जिनके पहरेदार इतने सुंदर हैं, वो गोस्वामी जी कितने सुंदर होंगे। लौट करके ब्राह्मण के पास गए और जाकर के कहा कि अरे ये रखो अपना धन आदि, तुमने किनको मारने के लिए भेजा? उनके तो 2 सुंदर सुंदर राजकुमार उनकी रक्षा करते हैं, और भैया आज से हम तो चोरी चकारी सब छोड़ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से दीक्षा ले लेंगे, उन्हीं के पास रहेंगे। क्यों? उनके पास रहेंगे तो कम से वो दो जो उनके पहरेदार हैं वो दिखते तो भी रहेंगे, उनको देखते रहेंगे। प्रातः काल का समय दोनों चोर आए, गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान हमें आप दीक्षा दे दीजिए। गोस्वामी जी, गुरु का स्वभाव होता है शिष्य से पूछता है कि कारण क्या, क्यों लेना चाहते हो, किस बात से प्रभावित हो, क्या तुम्हारा उद्देश्य। आजकल नहीं पूछते, वो बात अलग है, लेकिन विधान यही है, गुरु पूछता है क्यों चाहिए दीक्षा। गोस्वामी जी ने पूछा तुम्हारा कारण क्या है, क्यों चाहते हो दीक्षा, उद्देश्य क्या है जीवन का। दोनों चोर बोले हम लोग चोरी करते थे, दुनिया भर में हमने बहुत चोरी की, लेकिन कल रात को जब हम आपके यहाँ पर ग्रंथ चोरी करने के लिए आए, तब हमने 2 राजकुमारों को आपकी पहरेदारी करते हुए देखा। उन दोनों का रूप इतना सुंदर कि हमारे मन में आया हम आपसे दीक्षा ले लें, और इसी बहाने हम आते रहेंगे तो वो दोनों राजकुमार हमको दिखते रहेंगे, इसलिए आप हमको दीक्षा दे दो। गोस्वामी बोले 2 राजकुमार? कैसे राजकुमार थे? बोले एक राजकुमार तो गोरा गोरा सा था, पीतांबरी पहनी, धनुष बाण हाथ में थे उसके, और एक राजकुमार नील वर्ण का था, और उसको देख करके तो 2 बार तो मूर्छित हो गए हम लोग। इतना प्यारा, इतना सुंदर, आपके द्वार के बाहर पहरेदारी कर रहा था। ये सुनते ही गोस्वामी जी के नेत्र सजल हो गए, उन चोरों को हृदय से लगा लिया। जिनको मैं गाता हूं, जिनको मैं भजता हूं, जिनको मैं बोलता हूं, उनका दर्शन नहीं कर पाया। भाग्यशाली हो तुम दोनों। वो कोई और पहरेदारी कर रहे, कोई राजकुमार नहीं, साक्षात राघव थे, साक्षात लखन भैया आए थे। और अनेक दिनों तक उन चोरों से ही सुनते रहे कैसे दिखते थे, अच्छा नेत्र कैसे थे, मुखमंडल कैसा था, भाव कैसे थे। ऐसे गोस्वामी जी महाराज। देवदत्त ब्राह्मण जलने लगा, क्या करूं, कुछ भी उपाय करता हूं सब उल्टे हो जाते हैं। तब एक दिन गोस्वामी जी के चरणों में जाकर के उसने प्रणाम किया और बोले महाराज मुझे दीक्षा दे दीजिए। गोस्वामी जी बोले कारण? बोले कारण आप जैसी भक्ति मुझे प्राप्त हो, बस इसलिए। गोस्वामी जी ने गुरु मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी और कहा भैया भजन करो। जैसी दीक्षा पूर्ण हुई, दीक्षा पूर्ण होते ही उसने चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुदेव अब आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपसे मन वांछित कृपा मांग सकता हूं। गोस्वामी जी बोले हाँ मांगो, क्या चाहिए। बोले आप काशी छोड़ करके चले जाओ, बनारस से आप चले जाइए, दोबारा कभी मत आइएगा यहां पर, बस यही मुझे आशीर्वाद दे करके जाइए। गोस्वामी जी महाराज हृदय पर हाथ रख करके बैठ गए, बोले कि काशी मेरा घर है, महादेव मेरे पिता हैं,
अन्नपूर्णा मेरी माँ है, मैं अपना घर छोड़ के कैसे जाऊं? मैं बचपन से अनाथ हूं, इन्होंने ही मुझको पाला है। विश्वनाथ मेरे पिता है, मैं इनको छोड़ के कहां जाऊंगा? तो कुछ भी मांग ले भैया, मुझसे काशी छोड़ने को मत कह। बोले आप अपनी बात पर रहिए गुरुजी, आपने मुझे गुरु दीक्षा दी है और मेरी मनवांछित इच्छा पूरी करने के लिए आपने वचन दिया था। मेरी यही इच्छा है कि आप काशी छोड़ के चले जाओ। अपनी वचन की पूर्णता के लिए गंगा जी में प्रणाम किया, रुदन करने लगे। बोले मां क्षमा करना, कोई अपराध होगा इसीलिए आप लोग मुझे त्याग रहे हो। और जैसे ही विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करने लगे, मानो जैसे विश्वनाथ मंदिर में भूकंप आ रहा हो, महादेव क्रोधित बैठे। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रवेश किया, शांत हो गए, सन्मुख बैठ करके प्रणाम करके अपने महादेव को मानस सुनाने लगे। हमेशा तो महादेव का शिवलिंग गीला होता था, परंतु आज प्रत्यक्ष दिख रहा है कि महादेव रुदन कर रहे हैं, जलधार बह रही है। प्रकट हो गए और कहा तुलसी तुम कहीं नहीं जाओगे। यदि काशी छोड़ करके तुम गए तो मैं तुमको वचन देता हूं, ये रसातल में चली जाएगी भूमि, तुम काशी छोड़ करके नहीं जाओगे, बनारस से बाहर नहीं जाओगे। नहीं भगवान, आप मेरे पिता हैं, आपने मुझे सर्वस्व दिया, तुलसीदास को तुलसीदास आपने बनाया, परंतु मैं अपने वचन पर नहीं रहा तो मानस लिखने का क्या फायदा? जब राम जी अपने वचन को पूर्ण करते हैं, पिता की आज्ञा को पूर्ण करते हैं, सब भावों को पूर्णता हमारे राघव करते हैं, तो उनसे हमें ये सीखना चाहिए। मैंने अपने शिष्य को वचन दिया है कि मैं छोड़ करके जो दक्षिणा मांगेगा मैं उसको कृपा दूंगा, तो अब मुझे जाने दीजिए, भगवान अनुमति प्रदान करो। इच्छा मेरी भी नहीं है नाथ जाने की, आप ही तो मेरे पिता हैं और मां मणिकर्णिका मेरी मां है, आप दोनों को छोड़ के मैं कहां जाऊं? लेकिन अपने वचन की पूर्णता के लिए मुझे जाना पड़ेगा। महादेव बोले तो तुम रुकोगे कैसे, ये बताओ, उपाय क्या है? कोई तो उपाय होगा, कोई तो दूसरा तरीका होगा तुमको रोकने का। बोला हाँ, जिसको मैंने दीक्षा दी है वही ब्राह्मण आकर के जब निवेदन करेगा कि आप रुक जाओ, तब मैं रुकूंगा। महादेव को प्रणाम करके गोस्वामी जी काशी से बाहर गए नहीं, बस जाने की तैयारी में थे। पूरे काशी में हल्ला हो गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जा रहे हैं। जैसे उस देवदत्त ब्राह्मण को पता चला कि गोस्वामी जी जा रहे हैं, और नाचने लगा, गंगा जी में स्नान किया। जैसे ही गंगा स्नान करके विश्वनाथ भगवान को प्रणाम करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने लगा, सारे दरवाजे बंद हो गए अपने आप, और महादेव महाकाल रूप में प्रकट हो गए, रौद्र रूप में त्रिशूल दिखा करके बोले तेरा वध कर दूंगा, तेरे पूरे कुल का सर्वनाश कर दूंगा मैं। अभी इसी वक्त गोस्वामी जी के चरणों में जाकर के प्रणाम कर और उनको कहे कि वो काशी छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो सबका सर्वनाश कर दूंगा मैं, और तेरा सर्वनाश तो होगा ही, ये काशी भी रसातल में चली जाएगी। पृथ्वी के किसी भी मानव को काशी का दर्शन नहीं होगा यदि गोस्वामी जी चले गए तो। महादेव के उस भाव को देख करके कांपने लगा ब्राह्मण। तब विचार करने लगा कैसे जाऊं गोस्वामी जी के पास। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का एक मित्र है टोडर, टोडर जी के पास जाकर के कहा आप मेरा निवेदन गोस्वामी जी से कहो कि वो बाहर ना जाएं, काशी छोड़ के कहीं ना जाएं, मैं सदा उनके अधीन रहूंगा। टोडर जी गए और जाके बोले कहां जा रहे हो गोस्वामी जी? बोले भैया बस काशी छोड़ के जा रहे हैं। बोले देखो उसने अपनी गलती स्वीकार की है, आपसे क्षमा मांगने आया है। गोस्वामी जी बोले कहां है? बोले वो वृक्ष के पीछे खड़ा है। गोस्वामी जी का कैसा निर्मल हृदय,
वो संकोच कर रहा था तो स्वयं दौड़ करके गए और जाकर के अपने हृदय से लगा लिया। बोले अरे भैया तेने बड़ी कृपा की। वो रोने लगा, नहीं नाथ मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। मैंने क्या नहीं किया आपके साथ? आपको मारने का प्रयास किया, आपको मरवाने का प्रयास किया, आपकी सुंदर कृति मानस को गंगा में फेंकने का प्रयास किया। गोस्वामी जी बोले भैया तेरी कृपा अनुग्रह है हमारे ऊपर, यदि तुम ऐसा नहीं करते तो महादेव का मेरे प्रति प्रेम कितना है ये मुझे कभी पता नहीं चलता। तेरी इस कृति की वजह से मुझे महादेव का करुणावतार स्वरूप दिखाई दिया। और मानो जिस दिन काशी से न जाने का संकल्प पुनः काशी में प्रवेश किया, उस दिन काशी वैसी हो गई जैसे देव दिवाली के दिन होती है। पूरी पूरी काशी को सजाया स्वयं महादेव ने कि हमारा तुलसीदास कहीं नहीं जा रहा, रहेगा यहीं पर ही। ऐसा प्रेम महादेव का राम नाम स्मरण करने वाले गोस्वामी जी के प्रति है। काशी के प्रति जो प्रेम है, काशी को अपना मायका कहते थे गोस्वामी जी। फिर अनेक कथा गोस्वामी जी के चरित्र की, और हमारे ब्रज में भी आए, हमारे वृंदावन आए गोस्वामी जी। अच्छा, एक कथा आती है कि गोस्वामी जी के चचेरे भाई थे, जाने वो कोई किसी संबंध में भाई लगते थे गोस्वामी जी के। हमारे वृंदावन के अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री नंददास जी महाराज। नंददास जी महाराज जो थे उनके प्रति थोड़ा विनोद भाव रखते थे गोस्वामी जी, थोड़े मजाक में उनसे चर्चाएं करते थे कभी कभी। तो एक बार गोस्वामी जी ने उनको पत्र लिखा और पत्र लिख करके नंददास जी से बोले, कहा कमी रघुनाथ के छाणी कुल की कानी। ए नंददास जी, हमारे राम जी में क्या कमी है जो तुम यहाँ हमारे कुल खानदान की मर्यादाएं तोड़ ताड़ करके और बात टेढ़ी टांग वाले कन्हैया की शरण में चले गए? हमारे राम जी में कोई कमी थी क्या? तो नंददास जी ने जब उनका ये भाव देखा कि भैया तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमारे राम जी में कोई कमी जो तुम छोड़ छाड़ के चले गए, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास। अब नंददास जी उनको विपरीत पत्र लिख करके भेजते हैं और क्या कहते हैं, बोले भैया आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग श्री राघव के प्रेमी हैं, परंतु हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास, रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस। लेकिन कहा करें या टेढ़ी टांग वाले के रूप पे हम आसक्त हो गए, इसलिए हम वृंदावन आ गए हैं और गोवर्धन में रह करके बढ़िया श्याम सुंदर का भजन करते हैं। तो ये बात सुनकर के गोस्वामी जी ने फिर एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर, अब देखो यहाँ गोस्वामी जी को ये थोड़ी कह रहे हैं कन्हैया को छोड़ के राम जी के पास आओ, लेकिन ये विनोद चर्चा में एक दूसरे के भाव कैसे प्रकट हो रहे हैं वो देखो। गोस्वामी जी ने दूसरा पत्र लिखा और कहे, बोले धाम रुचे तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहो काशी, वन रुचे रहिए दंडक वन, गिरि कामद अविनाशी। भैया धाम में रहने का मन करे तो अयोध्या से बढ़िया कोई धाम नहीं, पुरी में रहने का मन करे तो काशी से बढ़िया कोई पुरी नहीं, और वन में रहने का मन करे तो दंडक वन से बढ़िया कोई वन नहीं, और पर्वत पर रहने का मन करे तो कामतानाथ जी से सुंदर कोई पर्वत नहीं। नंददास जी ने जब ये पद देखा तो नंददास जी ने उनको उल्टा लिख करके भेजा, बोले जो गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, गाम रुचे बसो नंदगाम, नगर रुचे तो बसो मधुपरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूरन काम, नंददास कानन रुचो तो बसो भूमि वृंदावन धाम। लिख करके गोस्वामी जी को भेजा। होड़ लगी है राम जी बड़े कि कन्हैया बड़े। नंददास जी महाराज का पद इन्होंने तो दो ही शब्दों में लिखा था,
कि भैया धाम रुचे तो अयोध्या में रहो, पुरी रुचे तो काशी में रहो, वन रुचे तो दंडक वन में, और पर्वत रुचे तो कामतानाथ। लेकिन यहाँ तो गांव रुचो, नदी रुचो, गली मोहल्ला रुचो, सब रुचो करके ब्रज को ही पूरा भाव लिख के भेज दियो। नंददास जी के इस पद को देख करके गोस्वामी जी बोले, कहा कमी रघुनाथ के? रघुनाथ जी की कमी क्या है? किस लिए तुम राघव को छोड़कर वो बाप टेढ़ी टांग वाले के शरण में चले गए? तब नंददास जी वर्णन कर रहे हैं, अनुरागी मन है गयो सुन मुरली की तान। बोले कहा करूं, मेरो मन अनुरागी है गयो वंशी वारे की तान सुन के। और फिर क्या बोलते हैं नंददास जी, कहते हैं, बोले देखो भैया आपका नामकरण बहुत बढ़िया हुआ तुलसीदास। तुलसी कृष्ण को भी प्रिय है, तुलसी राम को भी प्रिय है। अब आपने जब मेरा जन्म हुआ तो घर के लोगों ने मेरा नाम ही रख दिया नंददास। यदि मेरा नाम रखते राघव दास, राम दास, राघवेंद्र दास, तो समझ में जन्म से नाम ही मेरा नंददास है, तो फिर मैं कैसे आ जाऊं राम जी के पास? और दूसरी बात एक और लिखी, बोले भैया बुरा मत मानना, लेकिन एक बात बताएं। बोले क्या? बोले आपके राघवेंद्र सरकार जो हैं उनका संकल्प है। बोले किस बात का संकल्प? बोले एक पत्नी वृत्ति। उनकी केवल एक ही पत्नी है, सीता जी के अलावा वो किसी को प्रेम नहीं करते। तो बोले फिर कहा हमारे लाला देखो। बोले क्यों? ब्रज की गोपियां आई तो उनको स्वीकार कर लियो, कुब्जाई तो वो स्वीकार कर ली, और ब्याह करवे को आए 16,108 ब्याह किए। मानो हमारो कन्हैया इतने ब्याह करके बतानो चारो भैया जो आवेगो मैं सबन को स्वीकार करूंगा। एक पत्नी व्रती तो केवल राम है, आप कितनों भजते नहीं हो, राम जी आपसे प्रेम ही नहीं करेंगे। क्यों? उनको तो सीता जी प्रिय हैं, हमारे लाला को तो सब प्रिय हैं, इसलिए सबको स्वीकार करे, या हमारे हम कन्हैया की शरण में हैं। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए बात सुन। अच्छा ये कोई तर्क वितर्क थोड़ी था, वो देख रहे थे नंददास की भक्ति कैसी। मेरे भाव सुनकर के कहीं इसका मन विचलित होता है कि नहीं? लेकिन नहीं। तब गोस्वामी जी के मन में एक बार भाव आया, अब लाए हैं काशी का वो श्लोक, अब आया है, सुनाएंगे बाद में।